नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाटी खान केवड़िया के वर्तमान सरपंच रोशन कुमार मैडा ने बीते कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और शेष बचे कार्यकाल में ऐसे कौन से वंचित विकास कार्य हैं और उन्हें पूरा करवाने में सरपंच रोशन कुमार मैडा की क्या भूमिकाएं रहेगी, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखें आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति तलवाड़ा की ग्राम पंचायत केवड़िया फटीकान के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच रोशन लाल जी मैडा वो हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और किस प्रकार की यहाँ समस्या है। तो करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते रोशन जी, सबसे पहले तो नवगठित पंचायत बनी और नवगठित पंचायत बनने के बाद में सर्वप्रथम युवा सरपंच गांव के लोगों ने चुना और उसका मौका आपको मिला, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और आपको मैं बता दूं कि नया जो काम होता है, नए रास्ते बनाते हैं तो नए रास्ते में कंकड़ भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, कीचड़ भी होती है और उस चुनौती से लड़के और जैसे तैसे मैंने विशेष तो हमारे ग्रामीणों के आवाजाही के लिए सड़क व्यवस्था नहीं थी और हम जैसे तलवाड़ा में थे तो तलवाड़ा मेन सिटी थी और हमारे गांव तक किसी प्रकार की सड़क की सुविधा नहीं हो पाई थी। ठीक है, एक दो खरंजा सड़क थी मेन और जो मुख्य सड़क जो गांवों को जोड़ती है उस प्रकार की आवाजाही के लिए हमारी सड़कें थी नहीं। तो हमने कुछ हद तक सड़क निर्माण कर दी है और कुछ खरंजा सड़कें हैं बनी और कुछ सी सड़कें बन गई है और एक पीडब्ल्यूडी की सड़क हमने भमरिया जो गांव था कुशलपुरा का जो एक राजस्व ग्राम था उसमें 20 साल से या जब से आजादी हुई थी पंचायती राज हुआ तब से सड़क की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पीडब्ल्यूडी से मैं माननीय मंत्री साहब अर्जुन जी से मिलके और बात करके वो पीडब्ल्यूडी से 2.5 किलोमीटर रोड हमने बनाई और अच्छा रहा और ग्रामीणों को भी सुविधा हुई। और साथ ही मेरे इस ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के लिए बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रही दोनों गांवों के बीच में और जैसे तैसे करके आपसे सामंजस्य बिठा के हमने 20 सेंटर में जमीन चिन्हित की और वहां पंचायत भवन बन गया और करीब करीब बनने के बराबर है। थोड़ा सा कुछ काम है जो समय रहते हो जाएगा और जल्द ही हम पंचायत भवन का सुचारू रूप से संचालन कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी मैं मंत्री साहब से मिलके और उप स्वास्थ्य केंद्र भी निर्माणाधीन है और अगर व्यवस्था हुई तो उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत दोनों का एक साथ ही इनॉग्रेशन हो जाएगा। मतलब ये जो अभी अपन निवास कर रहे हैं इसके जो पास में ये सेंटर पड़ता है आपकी पंचायत का जी। तो पहले ये मतलब गर्मा गर्मी लोगों का मानना था कि हम आपसे वो कह रहे थे कि हमारी तरफ बनाए, ये अदरजुल की स्थिति थी। वर्तमान में कर रनिंग में आपके तो अब तो कोई स्थिति ऐसी नहीं है। अब कोई स्थिति ऐसी नहीं है। आपसी मतभेद और मनभेद होते हैं क्योंकि मेरी तरफ अगर कोई काम कर लेता हूँ तो मेरी लोगों में वाहवाही हो जाती है और कल उठ के मैं उन लोगों का लीडर हो जाऊं और सबके मन में ये रहता है। हर छोटे से छोटा व्यक्ति लीडरशिप करना चाहता है लेकिन कुछ अज्ञानता की वश कि मैं सब कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन जब सीट पे बैठते हैं तो उस समय परिस्थितियां कुछ अलग ही होती है। अब मनभेद है मतभेद है दोनों नहीं है। अब दोनों नहीं है, कुछ है पर वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। एजुकेशन में काफी आपने एमए किया है, लॉ कर चुके हैं और फिर राजनीति के अंदर आए। राजनीति वास्तव में आपने मौका सौभाग्य मिला, युवा भी है एकदम से। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि गांव के लोगों के काम नहीं करवा पाते हैं, उस टाइम कैसे फील करते हो? उस समय समस्या तो होती है क्योंकि अपन प्रपोजल लेके जाते हैं। मेरे काफी प्रपोजल डीएमएफटी से एएस भी निकली हुई है और उसकी टीएस भी दे दी, सब कुछ है। करीब करीब मेरे 7-8 ऐसे सड़कें हैं उसमें
स्वीकृति हो गई, मैं लोगों के थक गया, बस होने वाला है अपना काम, पर आगे से स्टे लग जाता है, कोर्ट का स्टे लग गया। और अभी फिर बीच में लगा था, बीच में स्टे हटा था, इसके बाद फिर स्टे लग गया, तो वो हमारा काम एज इट इज वैसे रह गया और लोगों को हम सांत्वना दे दे के थक गए। तो कुछ जी सर, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता दी इस गांव के लोगों ने आपको युवा सरपंच चुना, तो युवाओं के लिए अब तक आपके क्या प्रयास रहे हैं और क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं युवाओं को समय समय पे जो भी वैकेंसी निकलती है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैं उस ग्रुप के माध्यम से ये विज्ञप्ति निकली, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो और इसमें आप तैयारी करो, ये मैं सूचना मतलब सूचित करता हूँ और मोटिवेट भी करता हूँ। साथ ही कई युवाओं को मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडमिशन दिलाया, क्योंकि आजकल बीएड और एसटीसी वाले बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो नया फील्ड है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें सिविल का जो ब्रांच है उसमें मैंने 6-7 युवाओं को एडमिशन दिलाया और खुद जाके मैं कभी कभी उनका देखभाल भी करता हूँ। और कई 2-3 युवा ऐसे थे जो इनको समझ में नहीं आया कि 10th के बाद 11-12 हुई नहीं, कैसे नौकरी मिल जाए, तो 2-3 युवा छोड़ के अन्यत्र चले भी गए, ऐसा भी हौसला अफजाई करते रहते हैं। जी 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 जी। और साथ ही मेरा युवाओं के लिए, अगर मेरा पंचायत भवन क्लियर बन जाता है, इसके बाद मेरा उसमें एक लाइब्रेरी और उसमें एक मोटिवेशन क्लास समय समय पे दी जाए, और साथ ही मैं उनके प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए जो प्रतियोगिता पुस्तकें खरीदने की, कई युवा ऐसे हैं जिनके पास प्रतियोगिता पुस्तक खरीदने के भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनके लिए ऐसी सुविधा करें जो वहां उनको सुविधा मिल सके और उन पुस्तकों को, उन किताबों को पढ़ के प्रतियोगिता में भाग ले वो। और साथ ही मैंने टीडीए सभागार में भी यहाँ के युवाओं के लिए माननीय मंत्री साहब के सामने और हमारे ये उपायुक्त साहब के सामने भी मैंने ये कहा कि यहाँ के लोगों के लिए जैसे की कोई प्रतियोगिता रखी जावे और यहाँ आर्मी भर्ती की प्रतियोगिता रखी जावे, ताकि वागड़ और ये आदिवासी क्षेत्र के लोगों को फायदा हो, क्योंकि बहुत सारे युवा लोग इधर उधर भटक रहे हैं और अन्यत्र जाना पड़ता है। यहाँ भर्ती रैली, सैनिक भर्ती रैली होवे तो 2-3 प्रकार की, बीएसएफ है, फिर इसके बाद आर्मी का है और मेवाड़ भील कोर का है, ये 2-3 भर्तियां यहाँ से हुए तो युवाओं को फायदा हुए। और इस कहीं अगर बात करते हैं तो, क्योंकि अपने खेलों के प्रति वैसे तो जागरूकता है, लेकिन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं आज भी ऐसे वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से हीरे हैं, लेकिन उनको तराशना जरूरी है। तो वो क्या है कि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से पीछे रह जाते हैं, वजह क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न है। हमारे गांव में भी केवड़िया में फुटबॉल प्रेमी बहुत ज्यादा है। जी जी। और आपने देखा होगा कि हमने स्पेशल फुटबॉल के लिए खेल मैदान बना रखा है। तो यहाँ से हमारे प्रतियोगी ग्रामीण खेलों में आनंदपुरी, गांगड़तलाई, मानगढ़, घाटोल, कुशलगढ़ सब दूर जाते हैं और जीत के आते हैं। और केवड़िया का जो फुटबॉल की टीम है वो दबदबा रखती है। और यहाँ से हमारे पहले ओलंपिक खेल चुके अर्जुन अवार्डी भी श्यामलाल मीणा है, अभी वो जिला कोच में है, और एक सुरेश खराड़ी है, 2 हैं हमारे, एक कांस्य पदक है और एक अर्जुन पुरस्कार अवार्ड। तो सरकार है, सरकार को, प्रशासन को, राजनेताओं को विशेष तौर से युवाओं की बातें नहीं, वास्तव धरातल पे काम करना चाहिए। क्यों? जी जी जी। धरातल पे काम नहीं होगा तो कोरी योजनाएं या कोरी भाषणबाजी से कुछ नहीं होना। बांसवाड़ा की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, भाजपा कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, इसमें क्या कहूँ, बड़े लोग हैं जी, तो किसी कारणवश अपने दल बदलू कर रहे हैं या फिर हो सकता है उनका कोई मनमुटाव हो गया हो, क्योंकि ये बड़ी बात है, हम छोटे हैं तो इस बात में हम इतना स्पष्टीकरण आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बांसवाड़ा एक वागड़ क्षेत्र है और इसमें जैसे बोलते हैं ना, वागड़ में तो कुछ भी होता रहता है। इसमें हम
नहीं कह सकते कि वो किस लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ऊँट किस करवट बैठा कोई पता नहीं। बराबर बराबर सर। जी जी जी। इसके अलावा मतलब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके गांव की जनता आपको देख रही है, आपके युवा देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? 1 वर्ष का समय बाकी बचा है आपके पास। जी जी जी। मैं गांव की जनता और मेरे ग्राम पंचायत के लोगों को और मेरे युवाओं को यूं कहना चाह रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी है, अपन जो इच्छाएं और आशाएं और उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए कोशिश करते हैं, पर परिस्थितियां और रूल्स और रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि एकदम से बटन दबाते ही सारे काम 5 वर्ष में नहीं कर पाते, सब अधूरा रह जाता है। अगर कोई सरपंच 5 साल में पूरी जनता को सेटिस्फाई या पूरे कार्य कर जाए तो अगला सरपंच बनेगा क्यों, वही बनता रहेगा। हाँ, तो अधूरे रह जाते हैं क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश है नहीं। जैसे विकासशील है तो धीरे धीरे विकास होगा। और मेरी ग्राम पंचायत बनते ही ये 4था साल चल रहा है, तो एकदम से मैं इतना बजट भी नहीं, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन कम है और हमारा जो पंचायत विकास का जो पैसा आता है राज्य वित्त आयोग से, केंद्र वित्त आयोग से, तो वो कम आता है। जैसे 5 लाख 5.5 लाख रुपए आते हैं पर सालाना। तो इतना कम पैसे में, जैसे बड़ी ग्राम पंचायत है तलवाड़ा के 38 लाख 48 लाख ये रेशो रहता है, तो वो काम करेगा ही। और पैसा होगा तभी काम करेगा। आज तो पैसे के बिना आप मोटरसाइकिल पे लात भी नहीं मार सकते। पैसा होगा तो ठीक, पेट्रोल होगा तो ही जा सकते हैं। तो यहाँ 2 मंदिर रहे, उनकी मेहरबानी कैसे रही? बामणिया जी रहे, महेंद्र जी सिमालिया सब रहे, तो उनसे भी कुछ अपना फंड वगैरह। जी जी जी। हमारे जो माले साहब का तो विभाग अलग ही था, और उस सिलसिले में मेरी बात हुई थी। ये हमारा जो कमांड क्षेत्र में गिना जा रहा है, तो इसको नॉन कमांड के लिए मैंने प्रपोजल बना रखे हैं, और नॉन कमांड फाइनल अजमेर तक भी पहुंच गई फाइल, और अभी तक मेरा वो क्लियर नहीं हुआ। बाकी नॉन कमांड मेरा इस क्षेत्र को घोषित करवाने के लिए साथ में मिला। कमांड होगा तो जो सुख सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजना है, उसका भी लाभ मिलेगा। जी जी जी। हमारा नहर क्षेत्र नीचे है, तो नीचे का पार्ट नहरी है और ऊपर का पार्ट ये, यहाँ नहर नहीं होती, यहाँ कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है। तो ये कमांड क्षेत्र में गिना हुआ है, इसमें सिंचित क्षेत्र माना जाता है कमांड क्षेत्र। तो डी कमांड के लिए मेरे सारी प्रोसेस हो गए, गिरदावरी भी करवा ली और सारा। और इसके बाद टीडी मंत्री साहब ने मेरे को 2 काम दिए हैं। एक तो रपट पुलिया है और मैसी सड़क है, और एक और है, तो उसके अभी जाते जाते दिया है मेरे को। ये अभी आचार संहिता के पहले काम दिए हैं 2। तो एक 12 लाख का है और एक 15 लाख का। तो यूं करके ने वो काम दिए हैं, तो अभी वो उसका किस्त आनी बाकी है, और हमने मिस्टॉल सब जारी करवा लिए। तो इसके बाद जैसे ही पैसा आ जाता है तो हम वो कार्य धरातल पे परिणित करेंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत केवड़िया के जो युवा सरपंच है रोशन जी मैडा, जिनका इंटरव्यू हमने लिया है। साथ ही कमेंट करके बताना कि यह इंटरव्यू आपको कैसे लगा। धन्यवाद साहब, समय देश को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।